उलट पुलट जाएगी। देखो बस स्थिर से देखते रहना, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे ज्यामिति यानी क्लास 7 का ज्यामिति यानी डायरेक्ट। इसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है क्या, कोनों का युग्म, यही पढ़ने के लिए दिया है ना। लेकिन हमको इससे पहले बहुत चीज जानकारी प्राप्त करना है, उसके बाद कोनों के युग्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोन मतलब कोन, युग्म मतलब जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा। फिलहाल अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। ज्यामिति में कुछ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या से शुरू कैसे करते हैं, ज्यामिति को शुरू कहाँ से होता है। उसके बाद कौन बोन जब जान जाएंगे तेजी से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो फिलहाल इसको ज्यामिति कहेंगे या फिर कोनों का युग्म भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों चीज़ कहिए, क्योंकि अब कोनों से शुरू करेंगे तो कोनों ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, आज हम लोग जियोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होता है कहाँ से, ज्यामिति कहते किसको हैं, यही ना। सबसे पहले शुरुआत होगा, जैसे कोनों का युग्म हम लोग पढ़ेंगे तो कोनों का युग्म मतलब ज्यामिति का एक भाग है कोनों का युग्म। तो ज्यामिति में जिसमें रेखा, अच्छा पहले हम ज्यामिति का परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, जरा बताइए तो जरा। ज्यामिति, पहले ज्यामिति नहीं, ज्यामिति दे करके डैश भी दे सकते हैं हम, है ना। तो अच्छा हाँ, अब हम पूछते चलेंगे, रोज दिन पूछा पूछी चलेगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ है सब चीज। ज्यामिति गणित का वैसा भाग है जिसमें हम बिंदु, रेखा, कौमा, कोण, कौमा त्रिभुज, कौमा चतुर्भुज इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे बहुत अच्छा, आप लोग लगता है पढ़े हैं। ज्यामिति कहते हैं। यानी ज्यामिति में हम लोग गणित में बहुत सारा भाग पढ़े हैं। गणित जो है एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। जैसे आप लोग एक पेड़ देखे होंगे तो पेड़ इस ढंग का होता है, इसका अलग अलग डाली होता है। कोई डाली इधर गया हुआ रहता है, कोई इधर की ओर और कोई इधर की ओर, है ना। तो गणित में भी, गणित जो है, गणित एक प्रकार का पेड़ है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें गणित में अलग अलग भाग पढ़ते हैं। पहले तो मान लिया जाए बीज गणित एक शाखा होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, बीज गणित में ही घातांक होता है, आया बात समझ में। उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ते हैं। तो सब अलग अलग भाग है। तो गणित का एक भाग ज्यामिति भी है, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जिसमें बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, रेखाखंड, है ना, ये सब चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कह देंगे, ज्यामिति। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ज्यामिति किसको कहेंगे, कोई पूछ दे कि ज्यामिति किसे कहते हैं, तो गणित का वैसा भाग जिसमें हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त, कुछ भी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम, कोई दिक्कत नहीं ना। ज्यामिति क्लियर। अब ज्यामिति का बात आए तो ज्यामिति में सबसे पहले हमको बिंदु ध्यान देना होगा कि बिंदु कहा जाता है किसको। सबसे पहले किसको, बिंदु को देखेंगे। तो देखिए बिंदु, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, बिंदु। बिंदु में हम बोल सकते हैं कि बिंदु उस ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जिसमें
लंबाई कौमा चौड़ाई कौमा मोटाई कुछ नहीं होते हुए मतलब कर देते होते हुए एक नियत स्थान लिख दीजिए ना। एक नियत स्थान होता है उसे बिंदु कहते हैं। देखिए बात समझिएगा। कहता है बिंदु उस ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जिससे लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होते हुए एक नियत स्थान होता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। या इसका एक परिभाषा और दे सकते हैं। जब हम लेखनी पर कलम से दबाते हैं तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। नहीं, बिंदु कहते हैं। जैसे देखिएगा इसमें बोला, सबसे पहले हम इसको अपनी भाषा में बोले कि जब हम लेखनी मतलब जिस पर हम लिखते हैं, लेखनी का मतलब जिस पर हम लिखते हैं, कलम से, जैसे मान लिया हम इस बोर्ड पे लिखते हैं और कलम से दबाते हैं, यह दबाए एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण हुआ। ज्यामितीय आकृति का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो हम इस आकृति को क्या बोलेंगे? बिंदु। अब दूसरी परिभाषा में से दे सकते हैं, बिंदु उस ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं है। क्या इसमें लंबाई है? चौड़ाई है? मोटाई है? नहीं, लेकिन एक नियत स्थान है कि यहीं पे है ना। अगर यहाँ से भी गायब कर देंगे कहाँ है पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कुछ नहीं होते हुए भी एक नियत स्थान होता है। आई बात समझ में? उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु को दो परिभाषा। जब हम लेखनी पर अपने कलम से दबाते हैं तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है जिसमें न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई कुछ नहीं होता है, लेकिन एक नियत स्थान होता है, उसे हम क्या कर देंगे? बात समझ में आया? बिंदु बात समझ में आया कि नहीं आया? बिंदु किसे कहते हैं? छोटका समझ में आता है? छोटका तुमको हैं? तो बिंदु किसको कहेंगे बुआ? तो सिंपल सी ज्यामिति। तो ज्यामिति में जिसमें रेखा बिंदु यही सब के तो बारे में जानते हैं हम लोग। तो बिंदिया लड़की लोग बिंदिया नहीं लगा हुआ है तो का बिंदिया या बिंदु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिंदु ऐसा नहीं देखें, लड़की लोग निरार पे इतना कोई बिंदु लगाती है। वो नेल पॉलिश आवा है ना, हो लगी हो नेल पॉलिश ना हो लगी, कौन पॉलिश हो रहा बोले नहीं पता, लेकिन एगो बोरे वाला आता है, बोरेगा ऐसे हम देखे हम कहेगा सर आपको ऐसे बोरेगा, ऐसे करके टका कर ले लेगा। देखा कि नहीं देखा? तो उसी को बिंदु बोलते हैं, है ना। कोई लड़की का भी नाम बिंदु होता है तो ऐसा मत बोल देना कि किसी लड़की का नाम बिंदु है तो उसको बिंदु बोलते हैं, उसको गलत बात ना हो जाएगा। परिभाषा होता है। परिभाषा में क्या बोलना है कि बिंदु उस ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होते हुए एक नियत स्थान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु। कोई दिक्कत नहीं ना। या फिर दूसरी परिभाषा अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम कागज पर कोई कलम से दबाते हैं तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है, उसमें हम क्या करेंगे? उसको बिंदु कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए जरा। अभी हम लोग बिंदु पढ़ रहे थे ना, बिंदु का परिभाषा हम लोग जान चुके कि बिंदु में अभी बताया कि वैसा ज्यामितीय आकृति में लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होता है, लेकिन एक नियत स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु। अब बिंदु दो तीन तरह से होगा। सबसे पहला आएगा समपाती बिंदु। समपाती बिंदु। अब कहेंगे सर इस समपाती बिंदु क्या होता है? एक और आएगा, एक आएगा संरेख बिंदु। संरेख बिंदु कहिएगा अभी क्या है सर?
एक और आएगा असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, सब 9th-10th में जरूरत पड़ेगा, फिर भी अभी पढ़ाते चलते 9th-10th में इजी हो जाएगा आप लोग, है ना। तो संपाती बिंदु में क्या होगा, जब दो बिंदु एक दूसरे को ढक ले तो उसे हम क्या कहेंगे, संपाती बिंदु। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, जब दो बिंदु एक ही बिंदु पर हो तो उसे हम संपाती बिंदु कहते हैं। दो या दो से अधिक बिंदु एक ही बिंदु पर हो तो उसे हम संपाती बिंदु कहेंगे। पता है समझ से, देखिए आप इससे परिभाषा लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर स्थित हो, एक ही बिंदु पर स्थित हो तो उसे संपाती बिंदु कहते हैं, संपाती बिंदु कहते हैं। अब देखो संपाती बिंदु भी होगा, संपाती रेखा भी होगा। तो देखो समझाते हैं, जैसे मान लिया अभी हम एक बार दबाए तो ये एक बिंदु है, इसी पे एकदम एक बार आओ तो दो बिंदु पड़ गया होगा, लेकिन जना रहा है कई बिंदु, एक के बिंदु। अगर एक बार और टिप देंगे एकरे पर तब मेरा पर कई बिंदु, तीन बिंदु। एक बार और टिप दो एकरे पर कई बिंदु, चार बिंदु। जना रहा है कि 4 गो बिंदु है पर, तब इसको हम कहेंगे संपाती बिंदु। दिखेगा नहीं, एकरे पर हम एगो बिंदु का नाम ए दे देंगे, एगो बिंदु का नाम बी है, एगो बिंदु का नाम सी है, सब एकरे पर है तो समझ में आएगा वो एकरा पर 3 बिंदु है, वो एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। तो इस प्रकार के बिंदु को हम संपाती बिंदु कहते हैं। बात समझ में आया। संपाती बिंदु क्या रहेगा, एक दूसरे पर ढकल रहेगा, एक दूसरे पर रहेगा, एक दूसरे पर दिखबे नहीं करेगा कि और पर बिंदु है, उसी को हम संपाती बिंदु कहते हैं। बात समझ में आया। ये आप लोग को पढ़ना नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करवा दें, इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि इसके बारे में आप लोग जाने। अब रेखा भी इसी में आएगा, संपाती रेखा। तो एगो रेखा मान लिया जाए, एकरे पर एगो रेखा जो नहीं जनाएगा, लगेगा पर 2 रेखा है तो उसको संपाती रेखा कहेंगे। पता है समझ में। आगे आप लोग पूरी ढक ले, एकदम पूरी ढक लेगा तो समझ जाइए कि वो संपाती रेखा है। अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे संपाती रेखा पर। अब हम आते हैं संरेख बिंदु। आया बात समझ में। संरेख बिंदु कैसन रहेगा कि जब 2 से अधिक बिंदु, 2 से अधिक, 2 बिंदु भी नहीं, 2 से अधिक, जब इसमें तो 2 या 2 से था, इसमें 2 को भी रहता तो चलता, लेकिन एगो नहीं होना चाहिए क्योंकि एगो रहेगा तो एक के बिंदु है। जब भी संपाती होगा जब 2 गो रहेगा तब एक दूसरे को ढकेगा तबे ना संपाती होगा, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा रहेगा। जब 2 से अधिक बिंदु, 2 से अधिक बिंदु को मिलाने से एक सीधी रेखा का निर्माण करे, सीधी रेखा का निर्माण करे तो उस बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे देखो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, अगर हम इस चारों को मिला दें तो सीधा रेखा का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चारों, मान ली इसका नाम ए, इस बिंदु का नाम बी, इस बिंदु का नाम सी, इस बिंदु का नाम डी, अगर इस चारों बिंदु को मिलाने से एक सीधा रेखा का निर्माण कर दे तो हम क्या कह देंगे उसे, बात समझ में आया। आप कहेंगे सर रेखा केकरा कहता है, तो इसके बाद आप लोग को रेखा के बारे में ही पढ़ाएंगे कि रेखा किसे कहेंगे या नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आज देखो, अब कहेंगे सर 2 बिंदु रहेगा तो 2 बिंदु रहेगा तो 2 गो बिंदु मिलाइएगा ना, तो कैसू मिलाइएगा, सीधे रेखा बनेगा। वो 2 गो बिंदु से मिलाइएगा तो सीधा रेखा बनेगा।
आया बात समझ में? अच्छा, आज ही भर नाच गाओ। आज ही भर जिताओ, कल से हराना है ना? वो देखो, तो आपको संरेख बिंदु के बारे में समझ में आ गया कि वैसा बिंदु जिसको मिलाने, दो बिंदु से ज्यादा, दो बिंदु में तो सीधे रेखा बनेगा। दो गो बिंदु कहीं भी मिलाइए, एगो एजा एगो विदेश में मिलाइएगा तैयो सीधे मिलेगा नहीं। तो सीधा बिंदु दो गो से ज्यादा होना चाहिए, तब अगर मिला दिए दो गो से ज्यादा, कम से कम 3 गो रहेगा। देखिए 3 गो अभी समझाता ही। आसनरेख बिंदु, जब आसनरेख बिंदु तो इसमें लिखेंगे जब 2 से अधिक बिंदु को मिलाने से एक टेढ़ा रेखा का निर्माण हो जाए या वक्र रेखा का निर्माण हो जाए तो उस बिंदु को आसनरेख बिंदु कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि जब 2, इसी भाषा में खाली यहाँ मिलाने से एक सीधा रेखा नहीं, टेढ़ी रेखा का निर्माण करे तो उस बिंदु को आसनरेख बिंदु। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट दे देते हैं। देखिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, जैसे भी ले लीजिए। अब इसको मिलाइए तो जरा, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको क्या कहेंगे? इसको A B C D। जब टेढ़ा कुबड़ हो गया तो इसको कौची कहेंगे बउआ? आसन रेख बिंदु। अभी आप समझते चलिए, खाली ध्यान देते चलिए। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को दिखेबे नहीं करेगा कि कौची पढ़ा रहे हैं लेवलर सर, दिखेगा आगे चल करके। तो ये आसन रेख बिंदु के बारे में समझ में आ गया कि जब 2 गो से अधिक बिंदु मिल करके टेढ़ा रेखा का निर्माण कर लेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? आसन रेख बिंदु। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे रेखा। रेखा किसको कहते हैं? क्योंकि रेखा का जिक्र हम आप लोग को नहीं किए हैं। उसके बाद रेखा खंड, उसके बाद संपाती रेखा। रेखा भी 2 प्रकार के होता है, वो वक्र रेखा है, वो सीधा रेखा। अभी बताएंगे आप लोग को, सब बताएंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। चलो अब रेखा समझते हैं।